नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में देशभक्त तिरंगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काल पुतली। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं काल पुतली। आदिकाल से आज तक इंसान मनोरंजन के नए नए साधनों की खोज में रहा। यही कारण है कि जब भी मनोरंजन का नया साधन सामने आया है, उसे हाथों हाथ लिया गया है। मनोरंजन के ऐसे ही एक नए साधन का नाम है स्पाइडरमैन। कंप्यूटर एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट और करोड़ों डॉलर की लागत से बनी ये फिल्म विदेशों में रिलीज होते ही कमाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आज यहाँ इसका स्पेशल प्रीमियर रखा गया है। ये फिल्म रिकॉर्ड तो यहाँ भी तोड़ेगी, क्योंकि इसके प्रीमियर की टिकट पाने के लिए लोग खिड़की तोड़ने को तैयार लग रहे हैं। बड़ाक! ओह, ये क्या टूटा! जो टूटा था वो हैरान कर देने वाला था। भड़ाक! जिसने उसे तोड़ा था वो रोंगोटे खड़े कर देने वाला। ओह नो, ये क्या है? कहीं ये अपनी फिल्म का प्रीमियम करने का हॉलीवुड वालों का नया तरीका तो नहीं? नहीं, इसकी हरकत बता रही है कि ये मुसीबत है। कड़ाक! आई! और इस मुसीबत के सामने खड़े रहकर अपने मुसीबत बुलाने से अच्छा है यहाँ से भागो ज्योति। इसका सामना करने के लिए मेरा यहाँ से भागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगा तभी आएगा तिरंगा। भड़ाक! तिरंगा आ गया, तिरंगा आ गया। आने दो, वापस नहीं जा पाएगा। उसे टुकड़ों में फाड़कर अपना काम करेगा ये वीर योद्धा जो मेरे उंगलियों के इशारे पर नाच रहा है। इसलिए मुझे तिरंगा का हाल देखने का ख्याल छोड़कर अपना वो काम करना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। कौन था ये सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि उसका वीर योद्धा क्या सचमुच तिरंगा पर भारी पड़ने वाला था, और वीर योद्धा का वो वार तिरंगा के सभी जोड़ों को हिला देने के साथ साथ उसके दिलो दिमाग को भी हिला देने वाला था। यही कारण था कि तिरंगा को पता ही नहीं चला कि कब वीर योद्धा के हाथ उस तक पहुंचे और कब वो उनके शिकंजे में फंस गया। ठीक उसी समय पास में, कौन हो तुम? यहाँ क्यों घुसे आ रहे हो? ओह, पोपट कहते हैं मुझे, और मैं यहाँ अपने वीर योद्धा के साथ आधुनिक समाज के मनोरंजन के साधन खत्म करने और उनसे कमाई इस दौलत को हासिल करने आया हूँ। खच! मेरा काम पूरा हुआ। अब देखूं मेरे वीर योद्धा ने अपना काम तमाम किया या नहीं। अपनी उंगलियों को नचाता पोपट नामक वो शख्स उधर बढ़ा जिधर तिरंगा का काम तमाम होने जा रहा था। ओफ, ये मुझे अपने शिकंजे में कसता ही जा रहा है, कसता ही जा रहा है, और मैं इसके फौलादी शरीर की फौलादी जकड़ के सामने कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक मिनट, मेरा अंदाजा शायद गलत है। इस मुसीबत का शरीर फौलाद का नहीं, लकड़ी का बना हुआ है। अगर ऐसा है तो इससे छूटने की एक कोशिश की जा सकती है अपने इस ढाल की मदद से। खटाक! ढाल से बच तो गया तिरंगा, लेकिन धाड़! ओह, उसने अपने प्रचंड वार से ढाल को मेरे हाथों से छुड़ा लिया। इसने तो बिल्कुल ऐसा काम किया है जैसा कोई समझदार इंसान करता है, और ये इंसान है नहीं। पहले तो ये मुझे रोई की तरह ढूंढ रहा है। लकड़ी की इस मुसीबत को खत्म करने की सही जगह वो जनरेटर रूम है, जहां मुझे इसके ऊपर उड़ने के लिए डीजल भी मिल जाएगा, और इस स्पार्किंग वायर के रूप में आग भी। स्पार्किंग से उठी चिंगारी उस वीर योद्धा के शरीर तक पहुंचते ही ज्वाला बन गई। तिरंगा ने वीर योद्धा को जला डाला। ओफ, कितना मजबूर हूं मैं कि उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तिरंगा और यहाँ पहुंचती पुलिस की मौजूदगी में ऐसा करना अपने आप को मुसीबत में फंसाने के समान है। प्यूं प्यूं। जबकि मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभी सही सलामत रहना है। पोपट चुपचाप वहां से खिसक गया।
लेकिन उसकी वहां मौजूदगी छिपी ना रही। क्या नाम बताया तुमने उसका? आह, पोपट। अपना नाम यही बता रहा था वो, जिसने इस मुसीबत को भेजा था, जिसे वो वीर योद्धा कह रहा था। वो मुझे बुरी तरह घायल करके सारा केस ले उड़ा। आह। पोपट अजीब नाम था उस अपराधी का, जो लकड़ी के इस पुतले को भेजकर आजकल के मनोरंजन के साधनों को खत्म करना चाहता है। और वो उस लकड़ी के पुतले को कैसे नियंत्रित कर रहा था? ओह, लकड़ी का पुतला। लकड़ी यानी काठ, और पुतला मतलब कठपुतला। यह कठपुतला था। इसकी शक्ल, इसकी बनावट सब यही बता रही है कि यह कठपुतला ही था। और शायद मैंने इस कठपुतले को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? याद आया, पिछले दिनों शहर में एक पपेट म्यूजियम यानी कठपुतली संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। उसकी खबर शहर के सभी अखबारों में छपी थी। उसी खबर के साथ कुछ कठपुतलियों की फोटो भी छपी थी। उन्हीं में इस वीर योद्धा की फोटो भी थी। मुझे पपेट म्यूजियम जाना होगा, क्योंकि हो सकता है पपेट म्यूजियम से उस व्यक्ति के तार जुड़े हों जो अपने आप को कहता है पोपट। वीर योद्धा हमारे बीच नहीं रहा, इसका मुझे तुम सबसे ज्यादा दुख है। लेकिन क्या किया जाए, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उस पर हमारे एक दो साथियों का कुर्बान हो जाना लाजमी था। मेरी बात सुनकर तुम सब खामोश हो, इसका मतलब तुम मुझे दोषी समझ रहे हो। लेकिन तुम्हारा ऐसा समझना गलत है, एकदम गलत। बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? तू बता राजा, तूने तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय कठपुतली के खेल को अपनी आंखों से बंद होते देखा है। तू बता, अगर मैंने भी आधुनिक दुनिया के दिल बहलाने वाले तमाशे को ऐसे ही बंद करने की ठान ली, तो क्या मैं बुरा कर रहा हूँ? और तू तू चुप क्यों है रानी? बोलती क्यों नहीं कि तूने कठपुतली का खेल बंद होने के बाद अपने मालिक और उसके परिवार को भूख से तिल तिल करके मरते हुए अपनी आंखों से देखा है? तू बोल, अब अगर मैं लूटपाट करके अपने जीवन से भूख का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या बुरा कर रहा हूँ? तू क्यों चुपचाप सिर झुकाए खड़ा है सुल्तान? बता, क्यों नहीं देता तू सभी को कि आधुनिक मनोरंजन के पीछे अंधी होकर भागती दुनिया ने कैसे तुम सबको ठुकराया है? अब अगर मैं इस दुनिया में तुम सबका आतंक बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कुछ नहीं बोलोगे, तुम सब कुछ नहीं बोलोगे, इसलिए सभी चुपचाप खड़े मेरी सुनो। सुनो तुम सब, कठपुतली के गुजरे जमाने को वापस लाने की मैंने जो जंग छेड़ी है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये जंग जीत कर ही रहूंगा, और इसमें मुझे वीर योद्धा जैसे अपने सैकड़ों साथियों की कुर्बानी देनी पड़े, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे कदम आगे ही बढ़ते रहेंगे, फिर चाहे मुझे रोकने दुनिया आए या तिरंगा। इस पपेट म्यूजियम में देश विदेश की हजारों तरह की कठपुतलियां मौजूद हैं, और ये है वो जिसकी मुझे तलाश थी। हूबहू वही, फर्क है तो सिर्फ एक, इसका साइज 1 फुट है और उसका 15 फुट था। इतनी गौर से क्या देख रहे हो बेटा? इस कठपुतली में ऐसा क्या खास दिखाई दे गया बेटा? आप कौन? मैं इस म्यूजियम का केयरटेकर यानी देखभाल करने वाला हूँ बेटा। अगर तुम इस कठपुतली के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। आप कठपुतलियों के बारे में जानते हैं? मेरी सारी उम्र कठपुतलियों को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए ही गुजरी है। यहाँ मौजूद हर कठपुतली की नस नस से वाकिफ हूँ मैं। इस कठपुतली के बारे में क्या जानना चाहते हो? तिरंगा ने बताया तो मैंने जो कुछ सुना वो किसी परी कथा सा लगता है, लेकिन चूंकि तुम जैसे देशभक्त ने ऐसा बोला है तो मुझे इस बात पर विश्वास करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा किसने किया और कैसे किया, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। शहर में आतंक मचाने वाला कठपुतली की शक्ल का था, इसलिए मैं जांच करने यहाँ आया, क्योंकि इसकी हूबहू नकल वही तैयार कर सकता है जिसने इसे अच्छी तरह देखा हो। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिसने पिछले दिनों इस कठपुतली में दिलचस्पी दिखाई हो? नहीं, यहाँ तो सैकड़ों लोग रोज आते हैं। इसका मतलब मेरा यह सोचना गलत निकला कि मैं इस म्यूजियम के जरिए अपराधी तक पहुंच सकता हूं। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। सहयोग के लिए धन्यवाद।
यहाँ से तो निराश ही हाथ लगी। अब तो पोपट नाम के उस अपराधी को दबोचने का एक ही तरीका है कि मैं इंतजार करूं उसके द्वारा की जाने वाली अगली वारदात का। एनिमेशन स्टूडियो। यहाँ सिखाई जाती है वो कला जिसकी प्रेरणा का कठपुतली कला ही थी, जिसकी प्रेरणा तो कठपुतली कला ही थी, लेकिन इस कला ने कठपुतली की कला के ताबूत में कील ठोकने का काम किया है। आज तुझे इस कला और इसके सिखाने वाले को ताबूत में लिटाने लायक करना है राजकुमार। जा। कुछ पलों बाद ही ये क्या मुसीबत आ गई। ये तो हमारे सारे स्टूडियो को कबाड़ घर बना दे रहा है। भड़ाक। चौबे जी, अगर मुझे पता होता कि दिल्ली में इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा तो मैं लखनऊ छोड़कर कभी भी आपके साथ यहाँ ना आती। अब हमें इस मुसीबत की क्या खबर थी दीपिका जी? क्या हुआ? चेरी कहाँ है? हे भगवान, मेरी बच्ची। वो रही, वो हत्यारा तो चेरी की तरफ बढ़ रहा है। मेरी बच्ची की जान खतरे में है, कोई बचाओ उसे। आप चिंता मत कीजिए दीपिका जी, मैं बचाता हूँ चेरी को। धड़ाम। पापा। अब एक नहीं, दो जिंदगियां खतरे में फंस गई थी। अब अगले क्षण में ही मौत उन दोनों जिंदगियों को अपने क्रूर पंजों में फंसाने वाली थी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।